वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है एनएफए डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ आरजे पुनीत, लेकर आ गया हूं लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच। हर मंगलवार सुबह 11 बजे आप एक नई कहानी के साथ जुड़ते हैं। आज की कहानी है एक रौनक नाम के लड़के की। जैसा नाम वैसा रूप और अक्ल में बहुत तेज, जबरदस्त अकल रौनक की। जी हाँ, बहुत तेज दिमाग चलता है। रौनक का घर इत्तेफाकन क्या होता है कि एक बाजार के बीचों बीच होता है और एक बार रौनक अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखता है कि यहाँ पर अक्ल बिकती है। अब आते जाते लोग उस बोर्ड को पढ़कर जोर जोर से हंसते रहते हैं, लेकिन रौनक को यह विश्वास था कि एक दिन उसकी ये दुकान बहुत चलेगी। एक बार की बात है कि उस गांव का बहुत रईस महाजन का बेटा रौनक की दुकान पर पहुंचता है। रौनक से कहता है कि आप यहां पर कैसे कितने में अकल बेचते हैं। रौनक बोलता है कि वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है और आपके पैसे पर, कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। गप्पू नाम का लड़का जेब से 1 रुपए निकालता है और रौनक से कहता है कि इस 1 रुपए में आप क्या दे सकते हैं। रौनक ने कहा कि इस 1 रुपए के बदले मैं आपके 1 लाख रुपए बचा सकता हूं। ठीक है। रौनक उसे एक कागज पर लिखकर देता है कि जब भी आप 2 व्यक्तियों को लड़ते देखें तो वहां आप बेवकूफों की तरह उस लड़ाई में खड़े ना रहें। एक कागज लेकर वो घर पहुंचता है। अब महाजन जो होता है वो महाकंजूस अपने बेटे को डांटता है कि ये क्या लेकर आ गया, 1 रुपए बर्बाद कर दिए, इसमें क्या ही मिला तेरे को। वापस बाप बेटे रौनक की दुकान पर पहुंचते हैं। रौनक से कहते हैं कि आप ये वापस करिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। रौनक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं आपके 1 रुपए वापस कर दूंगा, लेकिन जो मैंने युक्ति आपको बताई थी वो आप कभी भी कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस शर्त पर 1 रुपए वापस हो जाते हैं। एक बार की बात है कि उस गांव के एक राजा अपनी रानियों के साथ बाजार में निकलते हैं। राजा जौहरी बाजार जा रहे होते हैं। रानियों को उस बाजार में हार पसंद आ जाता है। राजा सोचते हैं कि ठीक है, दासियों को भेजकर ये हार मंगवा लेंगे। इत्तेफाक ये होता है कि दासियां जो हैं एक टाइम पर ही हार लेने के पहुंच जाती हैं। अब दोनों दासियों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं, मेरी रानी बड़ी है, मैं पहले हार खरीदूंगी। छोटी रानी कहती है कि नहीं, मैं अपनी रानी से बहुत प्यार करती हूं, मैं पहले हार खरीदूंगी। उस वक्त जब ये झगड़ा चल रहा होता है, गप्पू उस वक्त वहीं पर मौजूद होता है। गप्पू सारी लड़ाई देख रहा होता है। तभी दोनों दासियां महल में वापस जाकर रानियों को सारी बात कह देती हैं और रानी जो है वो राजा को सब शिकायत कर देती है। राजा का ऑर्डर आता है कि ठीक है, उस गप्पू नाम के व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने ये सारा तमाशा और ये सारी लड़ाई देखी है। अब गप्पू के मन में टेंशन कि करे तो क्या करे। गप्पू और उसका बेटा वापस रौनक की दुकान पर अकल मांगने के लिए पहुंचते हैं। अब भाई मरता क्या न करता। रौनक ने कहा कि इस अकल के लिए अब आपको पूरे 5,000 रुपए देने होंगे। भाई उस रौनक ने कहा कि ठीक है, आप महल में जाइए और गप्पू जो है वो पागल बनने की एक्टिंग करेगा। भरपूर तरीके से गप्पू महल में जाता है और पागल बनने की एक्टिंग करता है और इस मुसीबत से कहीं हद तक बच भी जाता है। लेकिन इस सब में बड़ी रानी जो है वो खुश हो जाती है और जो छोटी रानी है वो नाराज हो जाती है। गप्पू को लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, मेरी सुरक्षा का क्या होगा। वापस गप्पू और उसके पिता रौनक की दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि यार अब क्या करें, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई अक्ल बताओ। रौनक कहता है ठीक है कि इस अक्ल के लिए अब आपको पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। भाई साहब, गप्पू और उसके पिताजी जो महाजन, पसीने छूट गए कि 10,000 रुपए देने होंगे। तो रौनक ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, बाजार से उस हार को खरीदो और छोटी रानी को दे दो। गप्पू कहता है कि यार वो तो 1 लाख रुपए का हार है, कैसे क्या खरीदूं। कुल मिलाके गप्पू और उसके पिताजी को वो 1 लाख रुपए का हार खरीदना पड़ता है और छोटी रानी को ले जाकर देना पड़ता है और फाइनली इस झंझट से छुटकारा मिलता है।
रौनक ने कहा था कि मैं आपको 1 रुपए के बदले 1 लाख रुपए बचा सकता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम 1 रुपए बचाने के चक्कर में 500,000 रुपए खर्च कर देते हैं। मुझे तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। जिसकी भी मोरल ऑफ द स्टोरी मस्त लगेगी उसे NFA डिजिटल की तरफ से शानदार प्राइज मिलेगा। देखते रहिए NFA डिजिटल, लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच।